भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के लोकसभा में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने उन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे संसद में गंभीर मुद्दों पर बात नहीं करते, बल्कि देश के महान नेताओं का अपमान करने और उन्हें बदनाम करने का वो काम करते हैं। दरअसल लोकसभा में बहस के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, जिसके बाद सदन में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने एक बयान में नेहरू को अय्याश कहा था, जिसके बाद बहुत हंगामा हुआ सदन में और अगले दिन भी उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान को वापस नहीं लूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उनके हाथ में एक किताब थी जिसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मैं आज दोबारा दोहरा रहा हूं कि नेहरू, जो कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस के नेता रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो अय्याश थे और ये किताब में भी लिखा है, आप चाहो तो पढ़ लो। बता दें कि लोकसभा में उस समय भी जोरदार हंगामा हुआ जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान नवनियुक्त शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर टिप्पणी की। बाद में उनकी टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया और उसके बाद सत्ता पक्ष के सांसदों ने विरोध जताया और प्रियंका गांधी से माफी की मांग की। बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और किरेन रिजिजू ने प्रियंका गांधी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने और चरित्र हनन की कोशिश करने का आरोप लगाया। संसद परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी का बचाव किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिक्षा मंत्री के चयन पर सवाल उठाए। वहीं आपको बता दें कि एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए कहा कि वो निशिकांत दुबे नहीं बल्कि वो नीचकांत दुबे हैं। उनका काम भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करना है। वे संसद में गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं करते, बल्कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले महान नेताओं का वो अपमान करते हैं। उनका आपराधिक तत्वों से संबंध रहा है। आने वाले समय में हम उनके खिलाफ कई तथ्य और सबूत पेश करेंगे। बिहार की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए सुधाकर सिंह ने दावा किया है कि भाजपा की स्थिति कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन, छात्रों पर पुलिस फायरिंग और भरत तिवारी एनकाउंटर जैसी घटनाओं से सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है और जनता इसका जवाब आने वाले उपचुनाव में देगी। उन्होंने कहा कि बांकीपुर चुनाव में भाजपा पिछड़ जाएगी। उनके मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी रही है और पार्टी का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने दावा किया है कि क्या वो रेखा गुप्ता चुनाव जीतेंगी, जिस पर सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, वहां से रेखा गुप्ता ही चुनाव जीतेंगी।